नमस्कार। हेल्थ वेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव की एक समस्या है जिस पर हम लोग जागरूक नहीं हैं, अवेयर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसका विक्टिम होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुसाइड्स की, यानी आत्महत्या की। आत्महत्या एक ऐसी एक टेंडेंसी है जो अमूमन सभी जगह पाई जाती है। देश में इस समय 382 लोग हर दिन आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे पास कॉलविन हॉस्पिटल के मनोविज्ञान विभाग के परामर्शदाता डॉक्टर राकेश कुमार पासवान जी हैं। डॉक्टर नमस्कार। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि सुसाइड होता क्या है, आत्महत्या क्या होती है? सर, सुसाइड एक तरीके का एक्ट है जिसमें व्यक्ति अपने आप को या अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और सुसाइड बेसिकली एक तरीके का अटेम्प्ट है जिसमें आदमी अपने आप को ख़त्म करने या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और यदि वो सफल हो जाता है तो वो उसका जीवन जो है ख़त्म हो जाता है। ये एक तरीके से अपने ही द्वारा किया गया अपना मर्डर है। सर, महत्वपूर्ण बात ये है कि लोग अभी भी सुसाइड्स को लेकर के, सुसाइड से बचने के तौर तरीकों को लेकर जागरूक नहीं है और छोटी छोटी गलतियों की वजह से सुसाइड्स हो जाते हैं। इंडिया में जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, बड़ी वजह क्या है जिनकी वजह से सुसाइड्स होते हैं? सर, सुसाइड के लिए जो मुख्य कल्प्रिट है या मुख्य कारण है वो हमेशा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी कि व्यक्ति के परिवार में, व्यक्ति के वाइफ से झगड़ा, व्यक्ति के माता पिता से झगड़ा, और इस तरीके की जो समस्याएं उसके पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आती है, वही मुख्य कारण जो है सुसाइड का होता है। इसके अलावा कई अन्य कारण भी देखने को आते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई या कैरियर से संबंधित समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी आर्थिक समस्याएं, यानी कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से किसी वजह से परेशान हो। कभी कभी बीमारी या अन्य कारण भी इसके सुसाइड के होते हैं। डॉक्टर साहब, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग इसकी थ्रेट होती है, संभावनाएं किस तरह की संभावनाएं देखी जाती हैं? किस ग्रुप में इंडिया में ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं और उनसे अवेयर रहना चाहिए? वैसे तो सुसाइड जो है किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है, करता है, लेकिन जो आत्महत्या है वो मुख्यतः जो है वयस्क जो पॉपुलेशन होती है या एडल्ट जो एज ग्रुप है और टीनेजर्स जो हैं, उसमें इसका जो आत्महत्या का जो दर होता है वो भारतवर्ष में ज़्यादा होता है। क्या विशेष परिस्थितियों में भी इसके रेट्स बढ़ जाते हैं? जैसे कि आप मान लीजिए कोविड का पीरियड था, कोविड के पीरियड की जो एनसीआरबी की डेटा है वो ये बता रहा है कि डबल हो गई थी रेट सुसाइड की। क्या विशेष परिस्थितियों में सुसाइड्स के रेट बदल जाते हैं? असल में जो सुसाइड है वो बेसिकली एक तनाव से उत्पन्न होने वाली समस्या है। तो कभी भी जब भी किसी भी तरीके का तनाव व्यक्ति का बढ़ता है और वो तनाव की स्थिति में आता है तो वो उसको सुसाइड के लिए प्रोवोक कर सकता है। तो कोविड या इस तरीके का जो भी तनावजनित घटना है वो निसंदेह आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकती है। कहते हैं सर कि सुसाइड से बचने का सबसे बेहतर तरीका ये कि जागरूक हों आप लोग, और खासकर उस परिवार के लोग जहाँ पर ऐसी संभावनाएं हों। तो किस तरीके से हमें जागरूक रहना चाहिए कि हमारे घर का कोई सदस्य डिप्रेशन में नहीं जा रहा है या ऐसी स्थितियाँ नहीं बन रही? उसके लिए क्या चीज़ें, जैसे आप सुसाइड मार्कर का नाम देते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? सर, जो सुसाइड होता है वो एक तरीके का मानसिक समस्या है। तो सबसे पहले तो जैसे हम लोग जागरूक होते हैं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, वैसे ही हमको अपने परिवार में व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग एक दूसरे की समस्याओं को एक दूसरे से साझा करें, उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में उनके साथ खड़े हों, उनके लिए एक तरीके का सहारा बने, तो इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं तो हमको जो जागरूकता के स्तर पे है वो सुसाइड मार्कर एक तरीके का ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है। जैसे कि कोई बीमारी होती है उसके लिए हम जांच कराते हैं, तो इसी तरीके का एक जांच प्रणाली है, मनोवैज्ञानिक जांच प्रणाली, जिसके माध्यम से व्यक्ति के आत्महत्या करने की प्रवृत्ति के बारे में हम जान सकते हैं। इसमें कई तरीके के मार्कर्स होते हैं, जैसे कि बिहेवियरल मार्कर्स, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। जैसे कि हम आप हैं, हम
आप मुझको जानते हैं, हम लोग सामान्यतः मिलते हैं तो हम आपसे जिस तरीके से ग्रीट करते हैं, जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, अचानक से वैसे व्यवहार ना करें, आपसे कटे कटे रहने लगे, हमारे व्यवहार में आप अमूलचूल परिवर्तन नोटिस करें। ये एक संकेत हो सकता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव में है और वो आत्महत्या कर सकता है। इसी तरह से इमोशनल मार्कर्स होते हैं, व्यक्ति के इमोशंस, जैसे कि हम खुश रहते हैं, अब हम अचानक से दुखी रहने लगे, उदास रहने लगे, तो ये एक तरीके का इमोशनल मार्कर हो गया। इसी तरीके से वर्बल मार्कर्स, मतलब कि आदमी के जो शब्द हैं, जैसे कि व्यक्ति कहे कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है कि मेरा जीवन ख़त्म हो जाए या मैं मर जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, या व्यक्ति ये कहे कि आत्महत्या करने के लिए कौन सा माध्यम सबसे अच्छा रहेगा, कोई व्यक्ति जहर खाए या कोई व्यक्ति नदी में कूदे या जला ले अपने आप को, तो किसमें सबसे कम कष्ट होगा और मरने की संभावना अधिक होगी। इस तरीके की बात यदि कोई करता है तो हमको तुरंत सजग हो जाना है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आत्महत्या से संबंधित बात चल रही है। सोसाइटल चेंजेस जो होते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, ये उनकी वजह से इस पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि जॉइंट फैमिली टूटी, हम सिंगल फैमिली में आ गए, यूनिट फैमिली में आ गए, और उसके बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, मोबाइल्स आ गए, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट हमारा कम हो गया। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है सर? एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है जिसको कहते हैं सोशल सपोर्ट सिस्टम। माने कि सामाजिक रूप में जो हमको सपोर्ट मिलता है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब हम लोग मतलब जॉइंट फैमिलीज़ में थे तो हमको माता पिता और कई तरीके के लोग थे हमारे चारों तरफ जो हमको सपोर्ट करते थे। यूनिटरी फैमिली में आ जाने के बाद हमारा जो तनाव के प्रति एक्सपोजर है वो सिंगल हैंडेड हो गया। मतलब अगर तनाव होगा तो वो हमको ही फेस करना है, हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि व्यक्ति के तनाव में आने और तनाव की स्थिति में कोई गलत कदम उठाने की संभावना अधिक हो गई है। तो निसंदेह ये जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है ये थोड़ा नकारात्मक रहा है। तो आज आपने हेल्थ वेल्थ में उस समस्या के बारे में जाना जो हमारे आसपास की समस्या है, जिस पर हम लोग बहुत गौर नहीं करते हैं, सुसाइड की समस्या। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी अनमोल है, ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है, कुदरत का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए अगर आप इसे वरदान मानते हैं, सबसे बड़ा मूल्य मानते हैं, तो कृपया अपने और अपने परिजनों के ऐसे कोई सिम्टम्स जो सुसाइड के लिए कारक हों, जिम्मेदार हों, अगर दिखते हैं तो ज़रूर मनोवैज्ञानिकों से, मनोचिकित्सकों से उनकी राय लें, ताकि समय रहते उनका इलाज हो सके। अगले एपिसोड में, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपने परिजनों की सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।